वेलकम बैक। हमने बेसिक इफ स्टेटमेंट्स तो पढ़ ली हुई हैं, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लें। बट अभी प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। लाइक पहले तो हम ये होता था कि हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ले लेते थे एंड वो सॉल्व करते थे, लेकिन अब की बार हम ऐसा करेंगे कि हम एक फ्लो चार्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन फ्लो चार्ट को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट ये रखा हुआ है। अब फ्लो चार्ट की जो मतलब हमें एल्गोरिदम कहा गया है वो ये है कि हमने पहले तो इंटीजर एक डिक्लेयर करना है, उसकी वैल्यू हमने सेट करनी है 0, और फिर चेक करना है कि वो अगर 0 के इक्वल है तो फिर ट्रू वाली साइड चला जाए। जो है अगर ट्रू की मतलब 0 के इक्वल नहीं है, फॉल्स इट मीन्स, तो फिर वो दूसरी साइड चला जाए जहाँ पर फिर वो दोबारा चेक करेगा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में कि x की वैल्यू इक्वल टू 10 है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको फर्दर जो है समझ लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ कोड की तरफ। एंड कोड में हमें कहा गया है, पहले फ्लो चार्ट में हमें कहा गया है कि डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर की वैल्यू x। हमें बता दिया है कि हमने एक पहले डिक्लेयर करना है वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने डिक्लेयर। अब ये देखिए मैंने इसको वैल्यू नहीं दी, मतलब इसको मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा है, इक्वल टू किसी वैल्यू के नहीं रखा। क्यों? क्योंकि मुझे कहा गया है कि आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। राइट, अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पर। तो दूसरे स्टेप में हमें कहा गया कि सेट x इज इक्वल टू 10 और सॉरी 0। ठीक है, तो अब ऐसा करेंगे कि हम x की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, इसे कहते हैं इनिशियलाइज करना। ठीक है, या असाइन करना। तो हमने इसी वजह से इक्वल इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया था कि हमने वैल्यू x की जो है सेट करनी है 0, तो वो भी हमने कर दी। अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट पे ये जो डायमंड का सिंबल है ना, ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट यूज हुई है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। तो हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और कंडीशन के अंदर लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्रू होती है तो वो इफ के ब्लॉक में आ जाएगा, फॉल्स होती है तो वो इफ के ब्लॉक के बाहर जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं ट्रू तो होगी तो वो तो बॉडी में आ गई, लेकिन जब फॉल्स होगी उसके लिए भी हमने एल्स का ब्लॉक बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फॉल्स के ब्लॉक में एक और एरो गिवन है जो कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रू के केस में तो सॉरी, ट्रू के केस में तो हमने ये करना है कि हमने डिस्प्ले कर देना है हाई। ठीक है, तो ट्रू के केस में हमने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हमने कर दिया हाई प्रिंट। ठीक है, और फिर फॉल्स की कंडीशन में अगर देखें कि अगर फॉल्स हो जाता है तो वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। अभी फॉल्स हो गया तो इट मींस एल्स के ब्लॉक में आ जाएगा। ट्रू होता है तो इस ब्लॉक में आ जाएगा, फॉल्स है तो इसमें आ जाएगा एल्स के ब्लॉक में। अब एल्स के ब्लॉक में जब हम आएंगे तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि एक और डायमंड लगा हुआ है, इट मींस एक और इफ यूज हुआ है। अब एक और इफ यूज हुआ है तो हम यहाँ पर दोबारा इफ लगाएंगे और हमें हमारी कंडीशन क्या है, हमें हमारी कंडीशन गिवन है x इक्वल टू 10, तो हमने x इक्वल टू 10 रखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हम यहाँ पर ब्लॉक में आए, अगर फॉल्स है तो डिस्प्ले 10 करवा देगा, अगर ट्रू है तो डिस्प्ले हेलो करवा देगा। अब ट्रू है तो वो इफ के ब्लॉक में ही जाएगा। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा, ये एल्स के ब्लॉक में चला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रू के केस में डिस्प्ले हेलो करना है, तो हमने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और हमने कर दिया हेलो प्रिंट। ठीक है, अब हम जब फॉल्स की कंडीशन आई तो डिस्प्ले कर दिया 10। तो हमने सेम, जब फॉल्स की कंडीशन आई तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा एल्स में, तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है 10। अब जब ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी,
या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो कर्सर ऑटोमेटिकली दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और फिर डिस्प्ले बेस्ट विशेस कर देगा। अब ये डिस्प्ले बेस्ट विशेस कहाँ पर प्रिंट होना चाहिए? डिस्प्ले बेस्ट विशेस इफ स्टेटमेंट ये वाली जो डिसीजन मेकिंग का ब्लॉक है इसके बाहर भी प्रिंट होना चाहिए और इसके भी बाहर प्रिंट होना चाहिए। इट मीन्स ये तो प्रिंट होना ही होना है, चाहे वो ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, या ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसने प्रिंट होना ही होना है। तो इस ब्लॉक को हम कहाँ पर लिखेंगे? दोनों कंडीशंस के बाहर, मतलब ये इफ का ब्लॉक स्काइल्स और यहाँ पर हमने प्रिंट करना है बेस्ट विशेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम इसको रन करते हैं, हमारा आंसर आया 10 बेस्ट विशेस। तो ये हमने फ्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें भी फ्लो चार्ट को इसी तरह ही इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि 3 या 4 क्वेश्चन इसी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको एक एल्गोरिदम जो होगा, जो रिटन फॉर्म में होगा या फ्लो चार्ट की फॉर्म में होगा, उसको कोड में कन्वर्ट करना आ जाए। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।